गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। प्रदेश में बाढ़ के हालातों पर उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में भयावह स्थिति बनी है। अभी तक 11,050 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। इनमें से 11,100 लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि कुल 7 राहत शिविरों में 12,000 लोग शरणार्थी हैं और शिवपुरी में चंबल नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। मुरैना में 6 मीटर और भिंड में 4 मीटर खतरे के निशान से ऊपर चंबल नदी बह रही है। ग्वालियर चंबल संभाग की बांधों को खोलने से खतरा बढ़ेगा। वहीं शिवपुरी के टीले गांव के 13 लोगों का आज सुबह रेस्क्यू किया गया है। दतिया में बीते 24 घंटे में 33 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और आपदा प्रबंधन को लेकर निर्णय हुआ है। 2024 होमगार्ड के जवानों का आपदा प्रबंधन में प्रतिनियुक्ति का निर्णय लिया गया है। सिंहस्थ में लगे जवानों को भी प्रतिनियुक्ति में शामिल किया जाएगा। कल स्वयं के द्वारा किए गए रेस्क्यू को लेकर नरोत्तम मिश्रा बोले कि जनता के बीच हम जाते हैं, इसलिए उनका दर्द भी हम जानते हैं। रोते बिलखते लोगों को मैंने देखा है। भयावह स्थिति को देखते हुए 9 लोगों को बचाया। मैं तैरना जानता हूं, इसलिए नंगे पांव रेस्क्यू के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचा था। ओलंपिक में भारत को पदक मिलने पर नरोत्तम मिश्रा बोले कि 41 साल बाद भारत का टीम ने गौरव बढ़ाया है। प्रधानमंत्री की हौसला अफजाई के कारण अच्छे परिणाम आ रहे हैं और इसलिए उनका दुख दर्द हम अपना दुख दर्द मानते हैं, उनकी पीड़ा को हम अपनी पीड़ा मानते हैं। जब मैं राहत शिविर में कल गया तो उनकी दादी का, उनके बेटे का जिस तरह से लिपट के जो फंसी हुई बेटियां थी, मां थी, बया की तो आंखों में आंसू आने वाली स्थिति थी। हृदय पीड़ा से भर गया। लोमहर्षण घटना उन्होंने जो सुनाई तो लगा कि जाना चाहिए। जब बात की तो पता चला कि जो हमारे रेस्क्यू के नाव वाले हैं वो पानी के वेग को देख करके हतोत्साहित से हैं। जो और गांव के लोग हैं वो भी घबराहट में हैं। तो ऐसे में अगर हम ढाढ़स बंधाने बीच में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, और अगर हम ही नहीं जाएंगे तो लोगों का विश्वास हमसे उड़ जाएगा और मेरी स्वयं की आत्मा भी मुझे कचोटेगी कि मैं टीवी पर बैठा रहा, ट्विटर पर बैठा रहा। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया और मैं गांव गया। गांव में जाने के बाद में अपनी बेटियों को, उनकी मां को और अन्य गांव के जो लोग थे, लगभग 9 लोग, उनको एक जगह पर इकट्ठा किया। पर लौट के आए जब तक पता चला तो साफ्ट के अंदर तार जो होता है गांव के अंदर जो लगे रहते हैं, फेंसिंग वगैरह, वो उलझ गई है उसके अंदर। स्टार्ट में उसकी दिक्कत आ रही है। जब ज्यादा कोशिश की तो वो टकरा गई पेड़ से। इसी बीच में हेलीकॉप्टर आया। सबसे पहले मैंने अपनी बेटियों को और उनकी मां को रवाना किया। उसके बाद गांव के पुरुषों को रवाना किया। एक पुरुष बचे थे, बुजुर्ग, जो हेलीकॉप्टर में बैठने को राजी नहीं थे। उनके नाव की बात की व्यवस्था की।